अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। एक तरफ सच की धुंध है तो दूसरी तरफ गलतफहमी का धुआं। इस द्वंद में किसी न किसी रिश्ते की बलि चढ़ेगी। कैसी परीक्षा है ये? रजत जी, अनमोल, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो और इतनी उदास क्यों हो? रजत जी, सबको यही लग रहा है कि हम अपने भैया को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आपको तो पता है ना, हम कभी झूठ नहीं बोलते। बोलिए, आप भी वही बोलेंगे ना जो हम बोल रहे हैं? बोलिए। चाची, चाची क्या हुआ? आप इतनी वीक क्यों लग रही हो? ये लो वाटर। नहीं देव, हम पानी नहीं पी सकते। आज हमारा व्रत है। वो हस्बैंड को सेव करने वाला क्या, जो दादी ने मुझे स्टोरी सुनाई थी? अरे जल्दी आओ, सब करवा चौथ की पूजा का समय हो गया है। हम सब हर साल यही पूजा करते हैं। आप चाहे तो आप भी हमारे साथ पूजा में शामिल हो सकती हैं। चाची, आप पूजा नहीं करोगी? करेंगे ना। तुम्हें रजत के लिए पूजा करनी है ना? टेंशन मत लो, मैं जानती हूँ तुमने रजत के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। अनमोल, वैसे तो मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन इस वक्त रजत का ठीक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर वो चाहे किसी के भी व्रत या किसी के भी प्रेयर से हो। अगर तुम पूजा करना चाहती हो ना, तो ये इजाजत तुम्हें एक शर्त पे मिल सकती है। अगर तुम मुझसे एक वादा करो, तुम अपने भाई के खिलाफ गवाही दोगी। अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो पूजा में बैठ सकती हो, वरना एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। आप चाहती हैं कि हम झूठ बोलें? नहीं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे पति के साथ जो कुछ भी हुआ, मुझे उसका इंसाफ मिले। बाकी तुम्हारी मर्जी। नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो फिर यहाँ दिखना भी मत। जो लड़की मेरे पति को न्याय नहीं दिला सकती, वो मेरे साथ पूजा में नहीं बैठ सकती।
माँ, क्या अभी हमें पूजा में नहीं बैठने देंगी? मतलब हमारी माँ ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है। उन्हें भी यही लगता है कि हमारे पति के साथ कुछ गलत होगा और हम चुप रहेंगे। बिटिया, तुम्हारे पैर तो पूरे रच गए हैं, और वो भी मेहंदी के पत्तों से। लगता है पति बहुत प्यार करता है तुम्हें। वही तुमने उसके लिए व्रत रखा है, मतलब कि तुम उस पर कोई आंच नहीं आने दोगी। वैसे अगर तुम चाहो तो हमारे साथ पूजा कर सकती हो। ये लो, माँ पार्वती के चरणों का सिंदूर है, इसे भर लो। कहते हैं इसे जितनी लंबी मांग भरते हैं, पति की उम्र इतनी ही लंबी होती है। भाग्य को सौभाग्य बनाया तूने, ऐसा राग सुनाया। जीवन का तो मोल ही क्या था, एक तूने ही अनमोल बनाया। बिगड़े न भाव। हाँ, सुनून की बतियां, हो जाऊं बिन बात के, जागूं सारी सारी रतियां। राम सिया सा होता ना बाना, कैसा है। तुमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। देखो अपने आप को, कैसी हालत बना लिया तुमने। चलो चुपचाप पानी पी लो। आप जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक हम अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। अनमोल, ये क्या जिद है? अरे सच्ची, जहाँ जिद होती है वही तो जीत होती है। और आप चिंता मत कीजिए, आप जब ठीक हो जाएंगे ना तब हम बहुत कुछ खाएंगे, जैसे चाट, पकौड़े, रसगुल्ले, आइसक्रीम, ढेर सारी चीज। हमने तो अपनी लिस्ट में बना रखी है। इसीलिए आप बस ठीक हो जाइए, क्योंकि आपके बिना ना सब कुछ फीका फीका सा लगता है, ना ही रंग और ना ही कोई रस। जानता हूं, इसीलिए तो तुमने मुझे मरने नहीं दिया। हर बार की तरह इस बार भी तुम्हारी जिद जीत गई और तुमने मुझे मरने नहीं दिया।
नहीं, आज तो बोल दिया, लेकिन दोबारा ऐसा कभी मत बोलेगा। अब तक तो हम आपके साथ अच्छे से जिए भी नहीं है और अब मरने वाली बात करने लगे। और आपसे पहले हम जाएंगे, वो भी सुहागन। वहां भी तुम्हें पहले जाना है? हाँ, हम तूफान में लेना, इसीलिए हम जाकर देखेंगे कि वहाँ स्वर्ग में सब व्यवस्थित है भी कि नहीं। वहां की व्यवस्था देखने से पहले यहाँ के बारे में कुछ सोचा है? सोचा है क्या करना है, किसका साथ देना है? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर सच बोलेंगे तो माँ के खिलाफ चले जाएंगे, अगर झूठ बोले तो हम खुद को कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। एक तरफ मायका है और दूसरी तरफ ससुराल, हमें तो दोनों तरफ बराबर खड़े होना है, लेकिन रिश्तों की डोर हमें अपनी अपनी तरफ खींच रही है। अनमोल, तुम्हारे मन में भले ही द्वंद्व चल रहा हो, पर मैं ये भी जानता हूं कि रिश्तों के मामले में अनमोल बड़ा सोच समझकर कदम उठाती। पर फिर भी तुमसे कहूंगा कि कोई भी फैसला लेने से पहले ये जरूर सोच लेना कि हमारे एक झूठ ने हम सबके जीवन को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया है। अनमोल, अपनों के चक्कर में हम भावनाओं में बहकर झूठ का साथ दे बैठते हैं, लेकिन वही भावनाएं तब जाकर बहुत ज्यादा आहत होती हैं जब वो सच सबके सामने आ जाता है। इसीलिए जो भी करना सोच समझ कर करना। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखना कि तुम अनमोल हो और सच ही अनमोल की पहचान है। चलो, पूजा का समय हो गया है। माँ, हम जानते थे कि अब ज्यादा देर तक हमसे उदास नहीं रह सकती। माँ, 2 घंटे पूरे होने वाले हैं। तुम भी जल्दी से पुलिस स्टेशन गवाही देने के लिए आ जाओ, हम भी पहुंच रहे हैं। नहीं बचना चाहिए। माँ, हमने कहा ना तुम हमसे दूर रहो। बेटी मानते थे हम तुम्हें, पर एक कातिल का साथ देने वाली हमारी बेटी नहीं हो सकती। आज तुमने साबित कर दिया अनमोल कि बहू को कितना भी प्यार दे दो, पर वो सास को मां कभी नहीं मान सकती। ऐसा मत कहिए, हमने आपको माँ से ऊपर माना। आपको पता है, जिंदगी में हमें सबसे ज्यादा अगर कोई समझा है ना तो वो सिर्फ आप है। इसलिए हम विनती कर रहे हैं माँ, आज भी हमें समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप हमसे मुंह फेर लेंगे तो अपना तो किसको बांटेंगे? सबसे ज्यादा आपने हमें प्यार किया है, इसलिए बात कीजिए ऐसा। माँ,
आप अपना हाथ हमारे सर से हटा लेंगे ना, तो फिर हम लड़खड़ा के गिर जाएंगे माँ। प्लीज ऐसा मत कीजिए, बताइए हमसे ज्यादा मत कीजिए ऐसा। माँ रुक जाइए माँ, रुक जाइए माँ। अम्मू ऐसे रो मत बेटा, हमारे पास। अम्मू अम्मू सुन तो सही, अम्मू। भाग्य को सौभाग्य बनाया तूने, ऐसा राग सुनाया, जीवन का तो मोल ही क्या था, एक तूने ही अनमोल बनाया। चांद निकला है अनमोल, मुझे देखकर अपना व्रत पूरा नहीं करोगी? और वैसे भी तुमने तो आज 2 करवा चौथ कर लिए, पिछले 48 घंटे से भूखी जो हो। जी, आप जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक हम पानी की एक बूंद भी नहीं पिएंगे। आपको पता है, सब बिखरा बिखरा सा लग रहा है। माँ भी उदास है हमसे, नंदिनी और रज्जू भैया की हालत भी ठीक नहीं है, और वहाँ उदय भैया वो भी अपने आप को सही साबित नहीं कर पा रहे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी हम टूट नहीं सकते। आपको पता है क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती आप है हमारे सामने। इसीलिए आप जब तक ठीक नहीं हो जाते हम कोई भी कदम मुंह नहीं ले सकते, फिर चाहे कितने भी लोगों को उदास करना पड़े या फिर कितने भी दिन भूखा रहना पड़े। रजत, जल्दी से ठीक हो जाओ और देखो, जिस अनमोल पर तुम आंख बंद करके विश्वास करते थे, उसने तुम्हारे साथ क्या किया, हम सबके साथ क्या किया। सीताराम की जैसी जोड़ी, रिश्ता है जन्मों का, एक दूजे के बिना अधूरे, मिलना तो तय था। सीताराम के जैसी
तो तय था। उत्सव है दो दिलों के संगम का, गवाह है चांद तारे गवाह है। इस चांद से भी खूबसूरत चांद तारे गवाह है। मेरा वाला चांद है। तुम जानती हो, पिछले 2 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया, इसीलिए तुम्हारे साथ साथ मेरा भी व्रत हो गया। अब मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाएगी और फिर जीवन भर हम साथ रहेंगे। अब लो, पानी पियो। रजत जी, सच्ची अब उठ जाइए ना। अब और कितना तड़पाएंगे हमें? हम आपको इस स्थिति में नहीं देख सकते। जी आपको होश आ रहा है? डॉक्टर, अनमोल, अनमोल, सच्ची आपको होश आ गया? हमारे रजत जी को होश आ गया। अनमोल, तुम्हें तो चक्कर आ रहे हैं। पानी लो, पानी पियो। हे करवामा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी मनोकामना आपने पूरी की। ये मेरी बीवी है।
अनमोल, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? सच्ची मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम जाकर उदय को सारा सच बताओगे, उसके बाद ही बारात लेकर आओगे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। जानती थी ना तुम ये इसका सबसे पहला असर नंदिनी की जिंदगी पर पड़ेगा। हाँ, फिर भी तुम अपनी जिद पूरी करने में लगी रही। अब शांत हो जाइए ना प्लीज। आपकी इस समय तबीयत बहुत नाजुक है, गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है। प्लीज शांत हो जाइए, हम बाद में बात करेंगे ना इस सब के बारे में। वो बहुत गलत किया तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला कि तुमने उदय से बात कर ली है। रजत जी, आप शांत हो जाइए ना, भगवान के लिए शांत हो जाइए प्लीज। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कैसे शांत हो जाऊं अनमोल? पहले मुझे जवाब दो मेरी बात का। तुम्हारे भाई ने मेरी नंदिनी की जिंदगी बर्बाद कर दी और हम सब खड़े नर्स, डॉक्टर, क्या उदय, तूने जो किया है उसके लिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उदय, जो कुछ भी तुमने किया है ना उसका जवाब देना होगा तुम्हें। जो किया तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा, क्यों उसके साथ खेला है? मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं था उसे। जवाब देना पड़ेगा, वो भी अभी। कैसा है ये रिश्ता अनजाना, शाम 7 बजे